नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो भारत है ये प्रेत आत्माओं, जादू टोना और पिशाच से काफी जाना जाता है। आज भी शहरों में ये चीज नहीं मानी जाती है या ये कहें कि इन पे कोई गौर नहीं करता, लेकिन आज भी हमारे भारत के अंदर काफी सारे गांव हैं जहां पे प्रेत आत्माओं पे काफी यकीन भी किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि वहां प्रेत आत्माओं का वास भी है या डेरा भी कहा जा सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि वहां पे आम आदमी की जाने की बात तो बहुत दूर की है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर वहां पे कोई जाता है तो शायद कभी वापस ही नहीं आता है। आज एक ऐसी ही कहानी, एक सच्ची घटना पर आधारित है ये कहानी जो मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी चंदनपुर के पास के एक गांव की है, चंदनगढ़ की। यहाँ पे एक जालिम शिकारी हुआ करता था जिसको ये खूनी हवेली के नाम से ये जगह जानी जाती थी। जो चंदनगढ़ में ये जो हवेली थी, ऐसा कहा जाता था कि जो ये शिकारी था ये बहुत जालिम था और ये कई बार क्या करता था कि शिकारियों के साथ साथ जो अपने शिकार करता था, कई बार ये इंसानों के भी शिकार कर दिया करता था, यानी उनको मार देता था। तो ऐसा होता था कि वहां पे प्रेत आत्माओं का काफी वास था। जो वहां पे गांव के जो लोग होते हैं वो वहां पे उस हवेली के पास से नहीं निकला करते थे और वहां से जो जानवर होते हैं वो भी बहुत दूर रहते थे उस हवेली से, क्योंकि ऐसा कहा जाता था ये हवेली जो थी बहुत पुरानी हवेली थी, खूनी हवेली के नाम से जानी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि ये हवेली हर किसी को नहीं दिखाई देती थी। जिसकी राशि में एक योग होता था, ये हवेली उसी को ही दिखाई देती थी अमावस्या की रात में। तो ऐसी ही कहानी कुछ घटी इस गांव के अंदर, क्योंकि ये जो जालिम शिकारी था ये अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा इसने। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ये बात पूरे गांव में पता चली कि जो शिकारी है ये इंसानों को भी मार देता है शिकार करते टाइम, तो गांव वाले क्या करते हैं कि गांव वाले जब ये पूरे गांव में जब ये बात फैलती है तो गांव वाले पूरे एकजुट होकर उस जालिम शिकारी को मार देते हैं। और उसकी जो आत्मा होती है वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती है, क्योंकि कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। उस जो जालिम शिकारी की जो आत्मा होती है उस हवेली में जो लगी होती है उसकी जो तस्वीर उसमें जाके छुप जाती है। तो गांव वाले सोचते हैं कि जालिम शिकारी का जो खौफ है वो अब खत्म हो चुका है, अब किसी इंसान की यहाँ पे कोई मृत्यु नहीं होगी, फिर से उस गांव के अंदर एक खुशहाली का माहौल बन जाता है। लेकिन जब कुछ टाइम बाद उस शिकारी के रिश्तेदार उस हवेली के अंदर जाते हैं तो वो जो जालिम शिकारी होता है वो बेरहमी से उनकी गर्दन काट के यानी उनकी मृत्यु कर देता है, बहुत बुरी तरीके से उनको मार देता है। और मारने के बाद उनकी सर कटी गर्दन को गांव के बीचों बीच में डाल देता है ताकि ग्रामीण लोगों को ये पता चल जाए कि शिकारी फिर से वापस आ गया है। लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद में वहां पे कुछ व्यापारी जो होते हैं वो उस चंदनगढ़ की हवेली के पास से जा रहे होते हैं, लेकिन रात का टाइम होता है और बारिश बहुत तेज हो रही होती है। तो इनका जो ड्राइवर होता है, इसमें 3 व्यापारी होते हैं, आशीष, राहुल और रोहित। तो जो ड्राइवर होता है वो इनसे बोलता है कि साहब मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है और ऐसे में हमारा आगे जाना ठीक नहीं है, सामने हवेली है तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे आज रात में रुकने के लिए जगह मिल जाए, अगर आप लोग कहें तो हम अंदर चलते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम लोग सुबह में यहाँ से निकलेंगे, आज यहीं रुक जाते हैं। तो ये अपना कुछ जरूरी सामान लेके ये तीनों उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब ये घुस रहे होते हैं उस हवेली के अंदर तो हवेली का जो गेट होता है वो अपने आप ही खुल जाता है। ये खैर उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ड्राइवर जो होता है वो इनके साथ नहीं जाता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है जो ड्राइवर होते हैं उनको गाड़ी में ही सोने की आदत होती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी से नहीं निकलता है। अब जब ये अंदर जाते हैं तो जाने के बाद में क्या देखते हैं कि हवेली का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, ये उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग बाबा लालटेन लेकर इनकी तरफ आ रहे होते हैं, जो कि बहुत ही बुजुर्ग होते हैं। तो आशीष की जब नजर पड़ती है उन बुजुर्ग बाबा पे तो वो उनको आवाज देता है कि बाबा क्या हमें रात में यहाँ रुकने के लिए जगह मिल सकती है। तो वो बाबा कुछ इनसे बोलते नहीं है, सिर्फ गर्दन हिलाते हैं। तो ये लोग उस बाबा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो बाबा इनको एक कमरा दिखा देते हैं, ये तीनों जाके उसी कमरे में सो जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने थके होते हैं कि इनको एकदम लेटते के साथ ही इनको नींद आ जाती है। तो जब ये रात में सो रहे होते हैं तो आशीष को एक बहुत भयानक सपना आता है। ये क्या देखता है कि एक शिकारी जो होता है वो इसकी गर्दन पे चाकू रखा हुआ है, ये इसके पसीने छूट जाते हैं और ये अपने दोनों दोस्तों को उठा के बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई खड़ा होता है।
क्योंकि जब ये तीनों उस बाबा के साथ में अपने कमरे में जा रहे होते हैं सीढ़ियों पे चढ़ के, तो उसी सीढ़ियों के पास में एक तस्वीर लगी होती है जो कि जालिम शिकारी की होती है, और उसी तस्वीर के अंदर उस जालिम शिकारी की आत्मा जो होती है वो छिपी भी होती है। तो ये उन बाबा से कहते भी हैं कि ये किस महाराजा की तस्वीर है जो हाथ में बहुत प्राचीन, मतलब बहुत पुरानी बंदूक हाथ में लिए हुआ था, और उसकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी। तो उनको महसूस भी होता है कि वो तस्वीर में से कोई इनको देख रहा है। ये वहां भी उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और इनकी यही बात जो ये नजरअंदाज करते हैं इन पे भारी पड़ जाती है। जब रात में जब सो रहे होते हैं उसको सपना आता है, तो ये अपने दोनों दोस्तों को उठाकर बोलता है कि मुझे सपने में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि कोई हमें मारने आ रहा है। तो इनके दोस्त बोलते हैं कि नहीं, तुझे ये कोई वहम होगा, थकान की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में वही सपना उन दोनों को भी आता है, तो ये सब समझ जाते हैं कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं शायद, क्योंकि एक साथ सपना तीनों को आना ये एक मुसीबत आने वाली को चेतावनी देता है। ये बाहर जाने के लिए जैसे दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता है, वो दरवाजा बुरी तरीके से लॉक हो चुका होता है। अब ये समझ जाते हैं पूरी तरीके से कि हम बहुत बुरी मुसीबत में फंस चुके हैं। इनको पूरी रात हो जाती है। पूरी रात होने के बाद में अगला दिन भी पूरा निकल जाता है। इनको भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगने लगती है। तो ये इतने, क्योंकि वो जो जालिम शिकारी होता है उसकी आत्मा जो होती है वो आशीष के अंदर प्रवेश कर चुकी होती है, क्योंकि इनको कुछ खाना नहीं मिलता, कुछ पानी नहीं मिलता पीने को। थोड़ा सा बोतल में पानी होता है, ये लोग पी लेते हैं, उसके बाद भी इसकी प्यास नहीं बुझती है। फिर ये तीनों आपस में लड़ने लगते हैं, और लड़ने के बाद में जो आशीष होता है वो रोहित पर हमला कर देता है और रोहित की गर्दन पे काट लेता है। और उसकी बॉडी का ये लोग क्या करते हैं, दोनों तीनों खून पीने लगते हैं एक दूसरे का, जिसमें क्योंकि एक दिन से इन लोगों ने ना तो कुछ खाया होता है और ना कुछ पिया होता है, तो जो रोहित की जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ने लगता है। हालांकि तीनों का ही शरीर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन जो आशीष होता है, आशीष के अंदर उस जालिम शिकारी की आत्मा होती है, और उसी दौरान रोहित की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ये दोनों बचते हैं। दोनों बचने के बाद में यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तो उस दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने के बाद ये नीचे मेन गेट पे भागते हैं, वहां से दरवाजा नहीं खुलता है, और ये वहां पे देखते हैं कि बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। ये वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद में इन दोनों में आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, और दोनों एक दूसरे पे हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान आशीष की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बचता है वहां पे राहुल, तो क्योंकि ये भी खून में पूरी तरीके से लथपथ होता है। जैसे तैसे ये उस हवेली से बाहर निकलता है, और निकलने के बाद में ये अपनी गाड़ी तक पहुंचता है, और गाड़ी पहुंचने के बाद में ये बहुत जोर से वहां पे कांच पे आवाज लगाता है, तो ड्राइवर की एकदम आंख खुलती है। खुलने के बाद में इसको वो अंदर लेता है, और अंदर ले जाने के बाद ड्राइवर इससे पूछता है कि साहब आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए, क्योंकि इनको हवेली में पूरे 2 दिन हुए थे। और ड्राइवर राहुल से ये बोलता है कि ये उसको डांटता है कार में कि मैं इतनी जोर जोर से हम लोग चिल्ला रहे थे तो तुम्हें आवाज क्यों नहीं आई, और हम 2 दिन से अंदर थे, भूखे प्यासे थे, तुम्हें बिल्कुल भी, तुमने आने की कोशिश भी नहीं की। ये कहते कहते राहुल की भी मृत्यु हो जाती है। तो पूरी घटना के बारे में राहुल बताता है कि उसके अंदर क्या हुआ था, और उन तीनों की मृत्यु कैसे हुई, और अंदर ऐसा क्या था। उसके बाद में जब ड्राइवर की नजर पड़ती है उस हवेली पर, तो वहां पे हवेली नहीं होती है, वहां पे सिर्फ एक पुरानी दीवारें होती है टूटी फूटी। तो इस कहानी में कितनी सच्चाई है, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आके बताएं, क्या सच में ऐसी कोई चीजें होती हैं या नहीं होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।